आइए बच्चों, अब चैप्टर 2 प्रारंभ करें, जिसका नाम है सजीव और निर्जीव लक्षण व अंतर। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हो वे दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जिनको हम निर्जीव कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, मोटर इत्यादि, तथा दूसरी वे वस्तुएं जिनको हम सजीव या जीवित वस्तुएं कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, पेड़ पौधे इत्यादि। सजीव का महत्वपूर्ण लक्षण है उसमें जीवन की उपस्थिति, किंतु जीवन दिखाई देने वाली वस्तु तो है नहीं, वह तो कुछ लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है। जंतुओं में अपनी विशिष्ट व संगठित संरचना तथा कोशिकाओं व उसमें जीव द्रव्य की उपस्थिति होती है। ये वातावरण के प्रति उत्तेजनशीलता, पोषण की आवश्यकता, श्वसन क्रिया, वृद्धि इत्यादि लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इनके शरीर में अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के सतत होते रहने व शरीर में बने बेकार पदार्थों का निष्कासन, जिसे उत्सर्जन कहते हैं, होते रहने के अतिरिक्त अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, जिसे जनन कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की गतियाँ, वातावरण के अनुसार अपने आप को बनाना, जिसे अनुकूलन कहा जाता है, एक निश्चित जीवन चक्र इत्यादि जीवन के लक्षण होते हैं। पौधे भी जंतुओं की तरह सजीव हैं, क्योंकि उनमें भी ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। वास्तव में पौधे और जंतु एक ही प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं। उनकी आधारभूत रचना, आवश्यकताएं और मूलभूत जीवन चक्र एक जैसा ही होता है। इसलिए जंतुओं और पौधों को दोनों को ही सजीव के अंतर्गत रखा गया है। आइए अब जीव, उसका जीवन तथा जैव व्यवस्था देखें। निश्चय ही हम जीव को उसके अंदर उपस्थित जीवन से पहचानते हैं। जीवन को उसके कुछ विशिष्ट तथा मौलिक लक्षणों के आधार पर ही पहचानते हैं। सजीव का अर्थ है जिसमें जीवन से संबंधित लक्षण उपस्थित हो। कोई भी जीव इस प्रकार जैव व्यवस्था में एक जैव इकाई की तरह प्रदर्शित होता है। एक जीव स्वयं भी एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वैसे भी जीवन की इकाई एक कोशिका है, जो कुछ जीवित पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इस जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को यद्यपि नए सिरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, फिर भी उसकी वृद्धि निर्जीव पदार्थों से होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैव व्यवस्था का क्रम जीव द्रव्य के बनने से ही प्रारंभ होता है। कोशिकीय संगठन इस व्यवस्था का दूसरा भाग है। कोशिकीय संगठन को कोशिकीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से संगठित होकर जीवधारी के शरीर का निर्माण करती है। इस आधार पर जीव तथा जैव व्यवस्था का संगठित रूप है। इसको बनाने वाले अनेक पद होते हैं, जिससे अनेक पद बनते हैं। यह संपूर्ण व्यवस्था जीव जगत में अनेक स्तरों के रूप में प्रदर्शित होती है। जैविक व्यवस्था को निम्न स्तरों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, आणविक स्तर। जीव द्रव्य का निर्माण अकार्बनिक, कार्बनिक विभिन्न प्रकार के अणुओं से हुआ है, जैसा कि इनकी वृद्धि की क्रियाओं को देखने से ज्ञात होता है।
इसकी वृद्धि इन्हीं अणुओं के स्वांगीकरण से होती है। यह जीवन का भौतिक आधार है। नंबर 2, कोशिकीय स्तर। कोशिका जो जीव द्रव्य से बनी है, जीवन की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जीवन के सभी गुणों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से इसमें उपस्थित जीव द्रव्य के विभिन्न भाग प्रतिक्षण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, ऊतकीय स्तर। ऊतक के बारे में आप लोग जानते होंगे। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में एक ही कार्य के लिए अनेक कोशिकाएं सामूहिक रूप से विशिष्टता प्राप्त कर कार्य की अधिक क्षमता प्राप्त कर लेती हैं। इस स्तर तक की व्यवस्था निम्न श्रेणी के जीवों जैसे सिलेंट्रेटा, ब्रायोफाइटा इत्यादि में देखी जा सकती हैं। नंबर 4, अंग स्तर। विभिन्न ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र जटिल जीवों में अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों के निर्माण में अनेक ऊतक भाग लेते हैं और एक विशेष कार्य को करने की अधिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 5, अंग तंत्रों का स्तर। विभिन्न अंगों से मिलकर एक तंत्र का निर्माण होता है। ये अंग अपना अपना कार्य करते हुए परस्पर सहयोग से एक बड़े तथा विशिष्ट कार्य को संपूर्ण क्षमता के साथ करते हैं। नंबर 6, जीव या व्यष्टि। विभिन्न अंग तंत्रों के संगठन से ही जीव का निर्माण होता है, जो जैव जगत की व्यवस्था से एक इकाई की तरह सामने आता है। यह जीव इसी प्रकार के तथा अन्य प्रकार के जीवों के साथ जैव जगत की उच्च स्तरों की व्यवस्था में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आइए देखें कि ये अणु से प्रारंभ होकर जीव कैसे बनता है। विभिन्न जैविक अणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक जीव द्रव्य का निर्माण करता है। जीव द्रव्य का पिंड कोशिका कहलाता है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतकों का समूह अंग बनाता है। अंगों का समूह अंग तंत्र बनाता है और अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं और जीवों के समूह को जीव जगत कहते हैं। आइए अब सजीवों के लक्षण का अध्ययन करते हैं। उपर्युक्त विवरण के आधार पर जीवन के लक्षण को सजीवों में प्रदर्शित होते हैं। जीवों के लक्षण निम्न है। नंबर 1, जीव द्रव्य तथा कोशिकीय संरचना। प्राय सभी जीवों का शरीर एक अति व्यवस्थित संरचना होती है। इसकी संरचना में विशिष्ट पदार्थ जीव द्रव्य के एक या अधिक संख्या में पिंड होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। अर्थात कहा जा सकता है जीव द्रव्य के पिंड को कोशिका कहते हैं। जीव द्रव्य प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि निर्जीव रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जीवों की प्रथम कोशिकाओं का जन्म निर्जीव अणुओं के संग्रह से हुआ। इस प्रकार यह एक रहस्यमयी सजीव पदार्थ है। इस पदार्थ के द्वारा ही प्रत्येक कोशिका की सभी क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है। कोशिका का संपूर्ण नियंत्रण जीव द्रव्य में स्थित
केंद्रक के द्वारा होता है। आपकी स्क्रीन पर वनस्पति तथा प्राणियों में समान प्रकार की कोशिकीय संरचना प्रदर्शित हो रही है, अर्थात जंतुओं और वनस्पतियों में कोशिकाओं की संरचनाएं लगभग समान प्रकार की होती हैं। जीव द्रव्य से बनी उपयुक्त कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त भी अनेक विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। अर्थात जीव द्रव्य में अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं केंद्रक के अतिरिक्त, और सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव या सजीव एक या अधिक संख्या में कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात कोशिकाएं रचना एवं कार्य की सबसे छोटी इकाई होती हैं। सजीवों का लक्षण नंबर 2, निश्चित आकार तथा व्यक्तित्व। प्रत्येक जीव का कोई न कोई निश्चित आकार होता है, जैसे मेढक या उसके वंशजों का बाह्य आकार तथा मानव और उसके वंशजों के हाथ पैर एवं आकार एक निश्चित प्रकार के होते हैं जिससे वे पहचान लिए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव का निश्चित आकार होता है, उसका नाम लेते ही आपके दिमाग में उसकी संरचना आ जाती है। इसी निश्चित आकार के कारण जीव का अपना व्यक्तित्व होता है जो उसकी जेनेटिक तथा आनुवंशिक क्रियाओं के द्वारा उसके वंश तथा संतति में विस्थापित रहता है। सजीवों का लक्षण नंबर 3, उपापचय। जीवों के शरीर में अनेक जटिल रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं जिन्हें उपापचय कहते हैं। अर्थात जीवधारियों को जीवित रखने के लिए उनके शरीर में होने वाली क्रियाएं जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, संश्लेषणात्मक क्रियाएं, जिसे उपचय भी कहते हैं, जिनके द्वारा शरीर के अंदर कुछ पदार्थ बनते रहते हैं, यानी पदार्थों का संश्लेषण होता रहता है जो शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध होकर वृद्धि में सहायक होते हैं। पोषण विधि संश्लेषण का एक उदाहरण है। नंबर 2, विश्लेषणात्मक क्रियाएं या उपचय। शरीर की वे क्रियाएं जिनके अंतर्गत पोषण द्वारा शरीर में संग्रहित पदार्थों का विघटन होता है, अर्थात अपघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग शरीर की आवश्यक क्रियाओं के संचालन में किया जाता है। मुख्यतः सजीव की श्वसन क्रिया इसके अंतर्गत आती है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसका शेष भाग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।